हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बिहार एसएससी सीजीएल के लिए एमपी पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट में सेट नंबर 15 को। इससे पहले हम लोगों ने 14 नंबर सेट तक कंप्लीट कर लिया है, जो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप लोग वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन स्थित है। तो ये कालीबंगन कहाँ पे स्थित है? तो ये राजस्थान में। कालीबंगन कहाँ पे है? राजस्थान में। और कालीबंगन है जो किस नदी के किनारे बसा है? तो घग्गर नदी के किनारे। और गुजरात में कौन सा आ जाता है? तो गुजरात में लोथल और रंगपुर आ जाता है। यूपी से है तो यूपी में आलमगीरपुर। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजन नदी पर स्थित है? तो ये बोध गया है जो किस नदी पर स्थित है? तो निरंजन नदी। आगे देखते हैं, मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका है। और मेगास्थनीज किसके दरबार से संबंधित है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के संग। आगे, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो ये मोरक्को का था। मोरक्को यात्री कौन था? इब्न बतूता था। और ये किसके टाइम पीरियड से है रिलेटेड? तो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में थे कौन? इब्न बतूता। आगे, विजयनगर महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? तो हम्पी में। विजयनगर महान साम्राज्य का है जो अवशेष कहाँ से मिलता है? तो हम्पी से मिलता है। दीन इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो अकबर के द्वारा। दीन इलाही धर्म है जो किसके द्वारा शुरू किया गया? अकबर के द्वारा 1582 ईस्वी में। और अकबर का टाइम पीरियड कब से रहा है? तो 1556 से 1605 तक। किसने कहा था, मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रत्येक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में एक एक कील सिद्ध होगा? तो ये किसका कथन था? लाला लाजपत राय का। लाला लाजपत राय का कथन क्या था? मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रत्येक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में एक एक कील सिद्ध होगा। आगे, किसके प्रशासन काल में अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? तो अस्थायी बंदोबस्त लाया गया है कॉर्नवालिस के टाइम पीरियड में 1793 ईस्वी में। नेक्स्ट है, वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये दिल्ली में हुआ था। ध्यान दीजिएगा कि 1928 में जो हुआ था वो दिल्ली में हुआ था, और 1924 में जो हुआ था तो वो था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन था, वो कानपुर में हुआ था शुरू। दो था, एक 1924 में हुआ है तो 1924 में था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन था, वो कानपुर में। और 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन ये दिल्ली में शुरू हुआ। आगे, गांधी जी को सर्वप्रथम किसने राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया? तो राष्ट्रपिता किसने कहा? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने। राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था किसने? तो सुभाष चंद्र बोस ने। किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? तो किस दिन है जो होता है? ये 3 जनवरी को। सबसे निकट होता है 3 जनवरी को और दूर होता है 4 जुलाई को। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? तो ये बुध है, जो बुध ग्रह है जो सबसे चक्कर है जो सबसे कम समय में लगाता है। आगे, दामोदर किसकी सहायक नदी है? वह है तो दामोदर है जो किसकी सहायक है? हुगली की। भारत की काली मिट्टी का उत्पादन के लिए बहुत उपयुक्त है, तो किस चीज़ के उत्पादन के लिए उपयुक्त है? तो कपास की फसल के लिए। काली मिट्टी किस लिए है? तो कपास की फसल के लिए। मक्के की खेती की जा सकती है तो किस टाइम पीरियड में? खरीफ के मौसम में। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाला ग्रह का नाम क्या है? तो ये पृथ्वी की जुड़वा कौन है? शुक्र। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है किसे? तो शुक्र को कहा जाता है। आगे, किम्बर्ले प्रसिद्ध है किस लिए? तो हीरा खनन के लिए। किम्बर्ले है जो प्रसिद्ध है किस लिए? तो हीरा खनन के लिए। डोनवास क्षेत्र प्रसिद्ध है तो कोयला के लिए। डोनवास क्षेत्र प्रसिद्ध है किस लिए? कोयला के लिए। निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? तो सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा हो जाएगा? सहारा। आगे, रोम नगर किस नदी के किनारे बसा है? तो टाइबर नदी। रोम है जो किस नदी के किनारे? तो टाइबर नदी के किनारे। आगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? तो यह अनुच्छेद करता है 57 के अनुसार क्या है कि राष्ट्रपति है जो पुनः निर्वाचित हो सकता है। आगे, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति नहीं करता है? तो उपराष्ट्रपति की नियुक्ति है जो भारत के राष्ट्रपति नहीं करते हैं। नेक्स्ट है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? तो ये भाग 4 में है। भाग 4 में है,
नीति निर्देशक तत्व। और ये कहाँ से कहाँ तक है नीति? 36 से 51 तक। आगे वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? तो ये वैधानिक अधिकार है। ये इसे मौलिक अधिकार से 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे मौलिक अधिकार से लेके हटा दिया गया था। हम लोग के पहले 7 मौलिक अधिकार थे जो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 6 हो गए। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से हटा के अब ये क्या बन गया? वैधानिक अधिकार। आगे है कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 40। कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 40 है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है। तो समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान है जो कब अंगीकार किया गया? 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? तो अस्थायी अध्यक्ष बने हैं सच्चिदानंद सिन्हा। और इसके अस्थायी कौन बन गए थे? राजेंद्र प्रसाद है जो अस्थायी बने हैं। आगे भारत में गरीबी को परिभाषित किया गया है। तो ये कैलोरी प्राप्ति के अनुसार किया गया है। गरीबों को परिभाषित किया गया है। गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो ये पंचम है जो पंचवर्षीय योजना है। 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था गरीबी उन्मूलन का नारा। भारत की राष्ट्रीय आय का प्रथम मापन किसने किया है? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया है। बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें क्या होता है? तो ना तो निर्यात और ना ही आयात होता है। बंद अर्थव्यवस्था में क्या होता है? ना तो निर्यात और ना ही आयात होता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी एक विशेषता है। तो कहाँ पाया जाता है प्रच्छन्न बेरोजगारी? कृषि के क्षेत्र में। प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई 1975 में। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई है? 1975 में। नाबार्ड की स्थापना हुई है कब? तो 1982 में। नाबार्ड की स्थापना कब हुई है? 82 में। आगे गंगा नदी निम्न में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो ये तमिलनाडु से नहीं गुजरती है। गंगा नदी कहाँ से नहीं गुजरता है? तमिलनाडु से। कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा है जो झारखंड से होकर जाता है। बिहार का शोक किस नदी का उपनाम है? तो बिहार का शोक जाना जाता है कोसी नदी को। आगे पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो उदयन। आगे देखते हैं महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ है कुंडग्राम में। कहाँ हुआ है? कुंडग्राम में। आगे है हाल ही में भारत का कौन सा राज्य रेलवे मानचित्र में शामिल हो गया है? तो मणिपुर है क्या राज्य के रेलवे मानचित्र में शामिल हुआ है? कौन सा? तो मणिपुर का। अगर 2021 में इप्सा के पर्यटन मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो भारत ने। इप्सा में कौन कौन कंट्री है? तो एक तो इंडिया है, फिर उसके बाद आई से इंडिया हो गया, बी से ब्राज़ील हो गया और एस से साउथ अफ्रीका हो गया। इसका ध्यान रखिएगा कि कौन कौन सा कंट्रीज में शामिल है। इंडिया, उसके बाद फिर है ब्राज़ील है, फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका है। आगे बिहार में किस नदी पर डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया है? तो ये कोसी नदी पे। डगमारा है जो जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस नदी पे किया गया है? तो जा रहा है तो कोसी नदी पे। कोरोना वायरस का शुरुआत कहाँ से हुआ है? तो ये वुहान हुआ था। चीन के वुहान से हुआ था कोरोना वायरस का शुरुआत। कोरोना को महामारी घोषित करने वाला है जो कौन है पहला राज्य? तो हरियाणा। कोरोना को महामारी घोषित किया था किसने? हरियाणा ने। नासा ने 2023 तक चंद्रमा पर पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की। इस मिशन का नाम क्या है? तो वाइपर। नासा ने 2023 तक चंद्रमा पर पहला है जो मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की। इस मिशन का नाम क्या है? तो वाइपर है। आगे है हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार वर्ष 2032 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी किस देश द्वारा किया जाएगा? तो ये ऑस्ट्रेलिया द्वारा किया जाएगा। 2032 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ऑस्ट्रेलिया करेगा। पृथ्वी दिवस तो ये कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। कथकली नृत्य संबंधित है किससे? तो कथकली नृत्य संबंधित है केरल से। कथकली किससे संबंधित है? केरल से। एसाइटिक समाज का एसाइटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई है? तो 1784 ईस्वी में। आगे है साइंस से 25 क्वेश्चन। इसका साइंस से इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्य का मात्रक
क्या है, जूल। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। फिर है इसमें हम लोग को गलत कौन सा है, हम लोग को देखना है, कौन सम्मिलित नहीं है। तो डेसिबल होता है, तो ध्वनि की प्रबलता की इकाई होती है, ये सही है। आगे है अश्व शक्ति इकाई है, अश्व शक्ति है जो शक्ति की इकाई है, ये भी सही है। समुद्री मील है जो नौ संचालन की इकाई है। उसके बाद होता है सेल्सियस ऊष्मा की इकाई है, ये गलत है। न्यूटन के पहले नियम को का भी नियम कहते हैं, तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ को क्या कहा जाता है, जरत का नियम भी कहा जाता है। आगे निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है, तो पारा है जो हो जाएगा सर्वोत्तम चालक है। भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि क्यों होता है इसमें कि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, जिसके कारण क्या होता है, भाप से हाथ अधिक जलता है। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है किसके द्वारा होता है, तो तरंगदैर्घ्य से। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके तरंगदैर्घ्य से। न्यूट्रॉन की खोज की थी किसने, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी किसने, तो थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है, तो थॉमसन ने। नेक्स्ट है कृष्णछेद ब्लैक होल का सिद्धांत प्रतिपादित किया था किसने, तो एस चंद्रशेखर ने। ब्लैक होल का सिद्धांत किसने दिया है, एस चंद्रशेखर ने। वर्षा की अम्लता इसके द्वारा मापी जाती है, पीएच मीटर के द्वारा। वर्षा की अम्लता मापा जाता है किसके द्वारा, पीएच मीटर के द्वारा। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो सोनार का। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, सोनार का। LAN किसका लघु रूप है, तो ये लोकल एरिया नेटवर्क का। LAN का फुल फॉर्म क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु का भाग नहीं है, तो परमाणु का भाग नहीं है कौन, फोटोन नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है, तो ऋणात्मक आवेश होता है बीटा किरण में, क्या होता है, ऋणात्मक आवेश होता है। निम्नलिखित में से कौन सौर ऊर्जा का स्रोत है, तो सौर ऊर्जा का स्रोत है क्या, नाभिकीय संलयन। आगे देखते हैं निम्नलिखित जीवाश्म ईंधनों में कौन सा स्वच्छतम ईंधन है, तो इसमें कौन सा स्वच्छतम ईंधन है, प्राकृतिक गैस जो होता है वो क्या है, स्वच्छतम ईंधन है। इसका क्या हो जाएगा, प्राकृतिक गैस। आगे बॉक्साइट अयस्क है, तो बॉक्साइट अयस्क किसका, तो एल्युमिनियम का। पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे ज्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है, तो लोहा। निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो कौन नहीं है, O2 नहीं है। ग्रीन हाउस गैस कौन सा नहीं है, तो O2 नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन खून के जमने में आवश्यक होता है, तो ये विटामिन के होता है, खून के जमने में आवश्यक होता है। शर्कराओं में सबसे मीठा कौन शर्करा होता है, तो फ्रुक्टोज होता है, सबसे मीठा होता है। आगे मांसपेशियों में निम्नलिखित में किसके एकत्र होने से थकान होती है, तो लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक एसिड के जमने से क्या हो जाता है, एकत्र हो जाता है, तो थकान होती है। स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है क्या, तो आंवला। स्कर्वी रोग के इलाज में क्या है, तो आंवला होता है। BMD परीक्षण किया जाता है, तो इस किसमें, तो ऑस्टियोपोरोसिस में BMD परीक्षण किया जाता है, तो पहचान करने के लिए ऑस्टियोपोरोसिस की। अब इसका मिलान करने का रक्ताल्पता हो जाता है, तो लौह तत्व की कमी के कारण हो जाता है। गलघोटू होता है, तो ये किसके कारण होता है, आयोडीन की कमी से। रतौंधी है, तो ये विटामिन A की कमी से। और बेरी विटामिन B की कमी से। इसका ऑप्शन B चला जाएगा। इसी के साथ 15 नंबर सेट भी कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट हम जो लाएंगे वीडियो, तो वो होगा जो भी SSC में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक के, तो उस वीडियो को हम लोग लाने की कोशिश करेंगे जल्दी। थैंक यू।